नमस्कार, मैं बलदेव प्रजापति। उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव है। इसके लिए सभी लोग अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन इस समय उत्तर प्रदेश में ऐसी दो घटनाएं जो सनातन धर्म और हिंदू धर्म से बहुत बड़ा संबंध रखती हैं। पहला तो माघ मेले में भारत के सर्वश्रेष्ठ शंकराचार्य को स्नान करने से रोका गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको रोकने में योगी आदित्यनाथ इस समय सरकार में है और उनके ही पुलिस शंकराचार्य जो पूरे भारत के सर्वश्रेष्ठ शंकराचार्य हैं उनको स्नान करने से रोका गया। यहाँ तक कि उनके साथ जितने भी बाबा थे, जितने भी साधु संत महात्मा थे, उनको घसीट घसीट कर पीटा गया। अब ये मामला धीरे धीरे सोशल मीडिया में उठा, लेकिन इसको लेकर अभी तक योगी आदित्यनाथ का कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आया है कि ये गलत हुआ है कि सही हुआ है। दूसरी सबसे बड़ी बात, बनारस में 200 साल 150 साल पुरानी ऐसे सैकड़ों मंदिर को बुलडोजर से नास्तो नबूद किया जा रहा है, यानी कि उनको ध्वस्त किया जा रहा है। उसी में अहिल्याबाई होलकर की एक प्रतिमा लगी थी, उसको भी गिरा दिया गया। इसको लेकर राहुल गांधी, डॉक्टर संजय सिंह आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के, ये लोग जब धरना देने पहुंचे बनारस में, तो वहां पे इन लोगों के ऊपर FIR कर दिया गया, ये कहकर कि ये AI द्वारा जनरेटेड फोटो को वायरल कर रहे हैं, गलत अफवाह फैलाया जा रहा है। तो इसको लेकर उन पर FIR हो गया है। दूसरी सबसे बड़ी बात, वो 100 साल 150 साल 200 साल पुरानी मंदिरों को, छोटी छोटी मंदिरों को, शिवलिंग को वहां से तोड़कर JCB द्वारा हटाया जा रहा है, बुलडोजर द्वारा हटाया जा रहा है। आखिरकार बनारस नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, उनका गृह संसदीय क्षेत्र है, जहां से वो दो बार लगातार भारत के प्रधानमंत्री बने, वहीं से चुनकर। तो इस मसले को कहीं न कहीं अम्बेडकरवादी जो सनातन से बहुत ज्यादा ताल्लुकात नहीं रखते, वो लोग मामला उठा रहे हैं। सोचिए, अब वो हिंदुत्ववादी जो चिंटू घूमते थे, जो हुड़दंग करते थे, वो लोग गायब हैं। कि आखिरकार बनारस में जिस तरीके से मंदिर तोड़ी जा रही है, उस मंदिर को रोकने के लिए आखिर कारण क्या है? क्यों इतनी पुरानी से पुरानी मंदिरों को तोड़ दिया जा रहा है? कॉरिडोर बनाने के लिए। कॉरिडोर मंदिर की अपेक्षा उतना मायने नहीं रखता है, लेकिन फिर भी ये किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ माघ मेले में जिस तरीके से भारत के सबसे बड़े शंकराचार्य का अपमान किया गया और उनका जो छत्रप होता है उसको किस तरीके से गिरा दिया गया है, और वो छत्रप जो है शंकराचार्य का मान सम्मान से जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन यहाँ पे देखा गया कि जितना अत्याचार सनातन और हिंदू धर्म पर योगी आदित्यनाथ की सरकार में हो रहा है, इतना अत्याचार मुगलों के सैनिकों द्वारा या मुगलों के शासन में नहीं हुआ था। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि क्या उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव तक योगी आदित्यनाथ समेत पूरे भाजपा का बोरिया बिस्तर बन जाएगा? ये मैं नहीं, ये सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे चल रहा है कि आखिरकार जिस तरीके से लगभग 1.5 दर्जन से अधिक ब्राह्मण समाज के बड़े बड़े नेता, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज के नेता रहे हों, उनको इनकाउंटर करवाया गया या तो उनको जेल में डाला गया। उनको जिस तरीके से उन पर अत्याचार किया गया, तमाम ऐसे मर्डर हुए, उन पर संज्ञान नहीं लिया गया। इस तरीके से ब्राह्मण समाज के नेता भी कहीं न कहीं, और ब्राह्मण समाज का एक तबका भी योगी आदित्यनाथ से नाराज है, ये किसी से छिपा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती जिस तरीके से अपनी पार्टी को मजबूत कर रही है, खास करके सतीश चंद्र मिश्रा की अगुवाई में ब्राह्मण समाज को बसपा के पाले में लाने की कोशिश की जा रही है। और जो ये दो घटनाएं घट रही है उत्तर प्रदेश के, एक प्रयागराज में जो माघ मेले का है, और दूसरा बनारस में, जो एक तरह से देखा जाए तो वहां पे जो है धर्म स्थल, पूरे भारत का सबसे बड़ा धर्म स्थल है बनारस। देश विदेश से लोग वहां आते हैं। वहां की इस तरीके से सैकड़ों मूर्तियों और मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। ये हिंदू धर्म और सनातन को आघात नहीं पहुंचा रहा है? इससे क्या संदेश देना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी? कि उत्तर प्रदेश हो या भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन दोनों स्थानों से क्या भाजपा की विदाई तय हो जाएगी? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरीके से सनातन धर्म को अपमानित किया जा रहा है, और बिना वजह के कहीं न कहीं देखिए मस्जिद के सामने या मंदिर के सामने दंगा भड़काने के लिए कहीं से उत्तर प्रदेश में लगातार जो सियासी पारा है, वो अंदर ही अंदर, खास करके जनता के बीच ये संदेश जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ अब
मुख्यमंत्री के काबिल नहीं है, न वो हिंदू धर्म को संभाल सकते हैं, न वो संविधान के अनुसार चल सकते हैं, न वो मुसलमानों के हिसाब से चल सकते हैं, न वो जिस पद पे हैं उस पद की गरिमा के तौर तरीके से चल सकते हैं। वो हर तरीके से विफल नजर आ रहे हैं। 2024 के चुनाव के नतीजे को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि 2027 में पूरी भाजपा मंडली और योगी आदित्यनाथ की विदाई तय है, और इस विदाई में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का होगा तो ब्राह्मण समाज का होगा, अति पिछड़ों का होगा, खास करके दलितों का होगा। इस पे आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा।